यह कंटेंट ओशो की पुस्तक एबव ऑल डोंट वॉबल के अध्याय ओशो टॉक्स लव लवर्स कॉन्फ्लिक्ट्स से ली गई है। यह पुस्तक ओशो और सभी उम्र के लोगों के बीच अंतरंग मुलाकातों का अभिलेख है। इन विनोदी अप्रत्याशित संवादों में महाराज ओशो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय स्थिति के बारे में अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए हम भी लाभान्वित होते हैं। एक समय एक व्यक्ति ने ओशो के सामने एक अनूठा सवाल रखा। महाराज, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक निराकार के साथ प्यार साझा कर रहा हूँ। बहुत सी चीजें हैं जो मेरे साथ हो रही हैं। मैं बहुत सी नई चीजों का अनुभव कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है यह सब ठीक है और कभी कभी यह सब इतना ठीक भी नहीं लगता है। लेकिन यह बताने की कृपा करें कि एक निराकार का ध्यान करने का अनुभव कैसा होता है। मुझे तो यह बहुत अधिक मजबूत लगता है, क्योंकि अन्य ध्यान की तुलना में जब मैंने निराकार का ध्यान किया तो पाया कि मैं खुद को खो रहा हूँ। तब मैं असहाय महसूस करता हूँ और सोचता हूँ कि क्या इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। इसका उत्तर देते हुए महाराज ओशो ने कहा, मुझे लगता है कि तुम ध्यान को लेकर बहुत उत्साहित हो, तभी तुम्हारे मन में यह सवाल उबर रहा है। यहाँ बहुत से सन्यासी हैं जिनके मन में यह सवाल उठ रहा है, लेकिन कोई पूछता नहीं है। वह डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मैं बता दूं, निराकार का ध्यान करना इतना भी आसान नहीं है। यह जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो, यह तो होना लाजमी है। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तुमने पूछा कि क्या इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, तो मैं कहता हूं कि नहीं, कुछ भी नहीं करना है। कोई कुछ नहीं कर सकता है और न ही कुछ करने की जरूरत है। याद रखने वाली एकमात्र बात यह है कि इसके बारे में सोचना, यह सोच ही किसी कार्य को न करने जैसा है। प्रकृति में जो कुछ भी सुंदर है वह है, उसे बनाया नहीं जा सकता है। यदि ध्यान करना है तो जो कुछ हो रहा है आपको इसे होने देना होगा, क्योंकि आपकी सोच इसे रोक सकती है। यह सोच ही है जो सभी कार्यों में एक निश्चित तरीके से बाधाएं पैदा कर रही है। लेकिन वास्तविकता को घटित होने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जन्म हुआ, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। सोचिए, यह जन्म जैसी इतनी जबरदस्त घटना घटित हुई है आपकी ओर से, बिना कुछ किए, बिना किसी आपके योगदान के। तुम बड़े हो गए, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। यहां तुम सोच सकते हो कि यह तो एक प्राकृतिक विकास घटित हुआ है, लेकिन जब तुम्हें प्यार होता है तब उसके लिए आप कुछ करते हैं? नहीं, यह तो एक मानसिक अनुभूति है और आप प्यार में पड़ जाते हो। इस अनुभव को तुम महसूस कर सकते हो लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए तो इसे प्यार होना नहीं, प्यार में पड़ना की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। आप इसका विरोध कर सकते हैं, आप इससे बचने का प्रबंधन कर सकते हैं। आप जिद्दी, कठोर और सख्त हो सकते हैं, फिर भी आप प्यार में नहीं पड़ेंगे। ऐसा संभव होना नहीं के बराबर है। लेकिन जब आप प्यार में पड़ जाते हैं, आप बस अपने आप को वशीभूत होने, अपने को वश में करने की अनुमति देते हैं। जन्म लेना, विकास होना, प्रेम में पड़ना और एक दिन मृत्यु भी होगी, यह सब बस होता है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सहयोग करें। आप जो कार्य कर रहे हैं तो उस काम को पूरी श्रद्धा से करें। उदाहरण के लिए, यदि आप अब प्यार में हैं तो अपने प्यार से सहयोग करें। मैं बहुत से लोगों को प्यार में सहयोग करते नहीं देखता, बल्कि प्यार को एक संघर्ष बनते देखा है। प्रेमियों को एक दूसरे का शत्रु बनते देखा है। उनको ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते, हेरफेर करते और नियंत्रण करने की कोशिश करते देखा है। क्या तुम इसे प्रेम कहते हो? मैं तो इसे बकवास कहता हूँ। प्यार तो एक तपस्या है, एक त्याग है, एक सहयोग है। प्यार तो एक ऐसी दैविक शक्ति है जिसमें दोनों की ऊर्जा एक हो जानी चाहिए। प्रेमियों इतने द्वंद्वों के बाद भी वह किसी न किसी तरह आनंद के क्षण ढूंढ ही लेते हैं। फिर सोचिए, यदि प्रेमियों ने सहयोग किया तो क्या होगा। जरा कल्पना करें कि यदि प्यार में कोई संघर्ष न हो, एक गहरा सामंजस्य स्थापित हो जाए और दोनों एक हो जाएं, तो आप पाएंगे कि सारी सीमाएं विसरित हो गई हैं, धुंधली हो गई हैं। तब आप यह नहीं देख सकते कि आप कहां समाप्त होते हैं और आपका प्रेमी कहां शुरू करता है। अब आप एक दूसरे में इतनी गहराई से प्रवेश कर जाते हैं कि आप नहीं जानते कि कौन सा क्षेत्र किसका है या कौन कौन है।
गहरे प्यार में ऐसे क्षण आते हैं जब महिला पुरुष और पुरुष महिला बन जाती है। यही तो है मन का पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। यदि यह सामंजस्य घटित हो जाए तो खुला आकाश सदैव उपलब्ध रहता है। तब यह केवल एक झलक नहीं बल्कि यह आपके लिए एक अवस्था बन जाती है। हम अनावश्यक ही इतना कुछ खो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इतना सब कुछ चूकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आवश्यकता है एक गहरी समझ की। कभी कभी मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं मैं सचमुच उसका अनुभव कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी मैं जागरूक हो जाता हूं तुम्हारे मन में उड़ रहे इस डर तंत्र के आने से, जो तुम्हें विचलित करने की तरकीबें लेकर आता रहता है। यह डर तंत्र इतना बलशाली होता है कि वह तुम्हारे मन की बात काटने में सक्षम होता है। शुरुआत में इस डर तंत्र का आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। ऐसा करके तुम अपने मन वस्तु के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। लड़ना है तो मन से लड़ो, और अगर आपको सहयोग करना है तो दिल से सहयोग करें। हमेशा दिल से सहयोग करें और दिमाग से तब तक लड़े जब तक कि दिमाग पूरी तरह से खत्म न हो जाए और दिल पूरी तरह से हावी न हो जाए। आपका मन क्या करना चाहता है वह तो स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप इसके साथ सहयोग नहीं करते हैं तो वह धीरे धीरे गायब हो जाएगा। लेकिन यदि तुम इसे ऊर्जा देते रहोगे तो यह आपके प्यार को नष्ट कर देगा, क्योंकि यह एक स्वर है। तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा संयम ही तुम्हें तुम्हारे निराकार से मिला देगा। तुम भविष्य के बारे में चिंता मत करो। 3 हफ्ते, बस इतने दिनों के लिए ही तो तुम यहाँ हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो जितना संभव हो सके निराकार से गहराई से प्यार करें, गहराई से ध्यान करें, मनन करें। यह तो तुम सबको एक अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब समय की कोई सीमा होती है तो प्यार बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, लेकिन मन बहुत विचलित करता है, इधर उधर भटकाता है। इसे एकाग्र करना ही तो सीखना है, यही करने तो हम यहाँ आए हैं। समय सीमा, तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार समय सीमा की बात क्यों कर रहा हूँ। समय सीमा ही तो है जो मन को विचलित करने और संयम करने का मुख्य कारक है। इस संबंध में मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। एक समय 3 यात्री पोप से मिलने रोम गए। वे तीनों यात्री जब पोप से मिलने गए तो पोप ने पूछा कि आप लोग कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं। पहले यात्री ने कहा मैं तो पूरे 3 महीने यहाँ रहने वाला हूँ। पोप ने कहा तब तो आप रोम का अधिकांश भाग देख सकेंगे। दूसरे यात्री ने कहा कि मैं तो केवल 6 सप्ताह ही रुक सकता हूँ। इस पर पोप ने कहा तब तो आप पहले यात्री से अधिक देख पाएंगे। तीसरे यात्री ने कहा मैं तो केवल 2 सप्ताह के लिए रोम में रह पाऊंगा। इस पर पोप ने कहा आप इनमें से सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप वह सब कुछ देख पाएंगे जो वहां देखने लायक है। वे तीनों यात्री हैरान थे कि आखिर पोप ने ऐसा क्यों कहा। तुम भी तो यही सोच रहे होगे कि आखिर पोप ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि पोप मन की क्रियाविधि जानते थे, समझते थे, जो हम तुम नहीं जानते समझते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका जीवन 1000 साल का होता तो आप बहुत सी चीजें चूक जाते, क्योंकि आपका मन चीजों को टालने की आदत डाल देता और आप चीजों को टालते चले जाते। लेकिन यदि आपका जीवन छोटा होता, केवल 70 साल, फिर भी आपका मन आपको जीवन की अधिकांश चीजें अगले दिन पर टालने के लिए प्रेरित करता। फिर भी आप बहुत से काम कर ही लेते। पर सोचिए, यदि कोई आपसे आकर कहे कि आपकी जिंदगी केवल एक ही दिन की बची है, तब आप क्या करेंगे? क्या तब भी आप अनावश्यक चीजों के बारे में सोचते रहेंगे? मैं कहता हूं नहीं, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम प्रेम करोगे, प्रार्थना करोगे और ध्यान करोगे, क्योंकि केवल 24 घंटे बचे हैं। जरूरी चीजों को आप चाहकर भी स्थगित नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रेम और ध्यान 2 बुनियादी अनिवार्यताएं हैं। ध्यान का अर्थ है स्वयं से साक्षात्कार करना। ध्यान आपको खजाना देता है और प्रेम आपको इसे साझा करने में मदद करता है। ये 2 सबसे बुनियादी चीजें हैं और बाकी सब अनावश्यक है। तो इन 3 सप्ताहों के लिए समग्र रहें और सहयोग करें। जो भी हो होने दो और कुछ भी योजना मत बनाओ। कृपया चैनल के साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी आइकन को दबाना न भूलें।